ईरान में पूरी रात इजराइल पर कई घातक हमले किए। तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों को टारगेट करते हुए मिसाइलें दागी और साथ ही ड्रोन से प्रहार किया गया। ईरान के हमले की वजह से इजराइल में हालात किस तरह बिगड़े हुए हैं, वो एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। तेल अवीव की तबाही के लिए ईरान ने मिसाइलों की बरसात कर दी। सीरियल मिसाइल अटैक के बाद शहर के कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए। जहां भी बारूद बरसा वहां आग धधकने लगी। ईरान की ओर से किए गए इन हमले से ठीक पहले तेल अवीव में सायरन बजे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए मिसाइलों ने अपना टारगेट हिट किया। इस दौरान दहशत में आए लोगों के चीखने की आवाजें भी सुनी गई। ईरान की मिसाइलें इजराइल के लिए आफत का सबब बन चुकी हैं। अलग अलग लोकेशन से लॉन्च की जा रही मीडियम और लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। कौन सी मिसाइल कहां से आएगी और कहां गिरेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तेल अवीव में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने पूरे देश में अलर्ट एक्टिवेट कर दिया। लोगों को सायरन बजते ही शेल्टर जाने की सलाह दी गई। IRGC की मिसाइल विंग पूरी तरह एक्टिव है। पहले टारगेट तय किए जाते हैं, उसके बाद एक साथ सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया जाता है। इजराइल के खिलाफ इस बार बेहद घातक स्ट्राइक की जा रही है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 के जरिए ईरान अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का दावा कर रहा है। ईरान अब उन तमाम मिसाइलों से इजराइल को दहला रहा है जो अब तक अंडरग्राउंड बेस में रखी गई थी। देर रात एक साथ कई वॉरहेड मिशन वाली मिसाइलों की बौछार की गई। इस मिसाइल के प्रहार को रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, इसीलिए नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। ईरान के टॉप टारगेट पर तेल अवीव है। यहाँ अहम ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया गया। एक साथ कई मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने इजराइल को अपनी ताकत का एहसास कराया। ईरान ने अपने क्लस्टर वेपन का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। उत्तरी और पश्चिमी इजराइल में हुए धमाकों में क्लस्टर वेपन के संकेत मिले हैं, यानी जंग के मैदान में ईरान अब अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे दुश्मन को चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के अलग अलग हिस्सों में कहर बरपाया है। हालांकि कुछ मिसाइलों को रोकने में IDF को जरूर कामयाबी मिली, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों ने बेहद सटीक हमले किए, इससे काफी नुकसान पहुंचा। सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों से धावा बोला। आधी रात को अचानक सायरन बजने लगे और आसमान में कई मिसाइलें एक साथ उड़ती हुई नजर आई। उन मिसाइलों ने अलग अलग इलाकों में तबाही मचाई। ईरान की ओर से किए जा रहे अटैक से इजराइल के लोग सहमे हुए हैं।
इसराइल के हाइफा को भी ईरान ने दहलाया है। मिसाइल से हुए हमले के बाद रिहायशी इलाके में अफरा तफरी मच गई। जोरदार विस्फोट के बाद विनाशकारी आग की लपटें उठने लगी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। हाइफा इजराइल की पोर्ट सिटी है, इसलिए ईरान की ओर से यहाँ लगातार हमले किए जा रहे हैं। आईडीएफ के ठिकानों के साथ ही कमर्शियल एक्टिविटीज को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसका मकसद इजराइल को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना है। टीम न्यूज नेशन। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में रात भर ईरान ने दागी है मिसाइल। इराक के इरबिल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट पर हमला किया गया है। ईरान ने इरबिल में अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। और लगातार जो हमले आप देख रहे हैं वो एयरबेस पर भी हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों के लिए भी खतरा है, क्योंकि दूतावास को भी निशाना बनाया जा रहा है और कई ऐसे जगहों को टारगेट कर रहा है ईरान, जहां पर ये वो कह रहा है कि हमें जानकारी इस बात की कि यहाँ यूएस आर्मी के लोग हैं या फिर यूएस के लोग हैं, तो उनको टारगेट करते हुए हमले की वजह बताई जा रही है। ट्रंप ने ईरान पर अभी तक के सबसे बड़े हमले को भी बाकी बता दिया। इधर कुवैत पर ईरानी हमले की नई लहर, ईरान ने कुवैत पर मिसाइल दाग दी। इससे पहले ईरान कुवैत पर ड्रोन हमले कर रहा था, लेकिन अब वो मिसाइल हमले करने में लगा हुआ है। कुवैत में अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स हैं और ऐसे में ईरान का मिसाइल हमला कुवैत की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, उन देशों को भी नुकसान हो रहा है जो आप कह सकते हैं कि अमेरिका के मित्र देश हैं, जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं। बहरीन और कुवैत में रात भर सायरन बजते रहे हैं। इरबिल में अमेरिकी बेस पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। बहरीन और कुवैत में भी रात भर सायरन बजे हैं। कुवैत में देखिए ईरान की ओर से हमला किया गया है, वो भी मिसाइल से हमला किया गया है और इन हमलों से नुकसान की भी खबर है। ये वहाँ के लोगों की आवाजें आप सुन रहे हैं, सायरन की आवाज आप सुन रहे हैं। बहरीन, कुवैत, इसके साथ जॉर्डन, ये तमाम ऐसी जगह हैं, ऐसे देश हैं जिनके एयरबेस को टारगेट करते हुए ईरान हमला कर रहा है। अमेरिका को लेकर साउथ कोरियन मीडिया का बड़ा दावा सामने आया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हमले के 48 घंटे बाद मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ा। ये बड़ी जानकारी। जापान से थाड को मिडिल ईस्ट में भेजना चाहता है अमेरिका। ये पहले भी इस तरीके की खबरें सामने आई थी कि बहुत दिन तक अगर ये युद्ध चलता है तो अमेरिका को भी इस पर विचार विमर्श करना होगा। लेकिन ट्रंप ये कह चुके हैं कि हम 4 से 5 हफ्ते तक इस युद्ध को चला सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। रिटायर्ड कर्नल राजीव जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, जो तस्वीरें और जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, यहां से ईरान ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि उसका मनोबल बिल्कुल डाउन नहीं हुआ है। और अगर ट्रंप ये कहते हैं कि हम बड़ा हमला करेंगे, तो ईरान कहता है अभी वो मिसाइलें बाकी हैं जिनका इस्तेमाल तो भी हमने किया ही नहीं। यानी दोनों ओर से कहीं भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है झुकने की। बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपका ध्यान जो वियतनाम युद्ध की तरफ खींचना चाहता हूं, जब वियतनाम जैसे छोटे देश ने अमेरिका को मजबूर कर दिया था और अमेरिका को वापस आना पड़ा। और अभी जैसा आप बोल रहे हैं कि मिसाइलों की कमी हो गई है, और थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब बात कर रहे थे कि 4 वीक इस युद्ध को वो चलाएंगे कम से कम, और उसके बाद वो विचार करेंगे। शायद उससे पहले दोनों तरफ से युद्ध इतनी भयंकर स्थिति में आ जाएगा। और अगर गलती से ट्रंप ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस उतार दी, फिर देखो इस युद्ध का क्या नतीजा रहता है। अमेरिका को मजबूर होना भी पड़ सकता है। लेकिन सर, जिस तरीके से साथी देश हैं, जो छोटे छोटे मुल्क हैं, राजीव सर, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि निर्धारित लक्ष्य जो है वो हासिल नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सीधा है कि खामेनेई का खात्मा निर्धारित लक्ष्य नहीं था, वो है रिजीम चेंज करना। और इतना आसान इन हमलों के जरिए रिजीम चेंज करना तो नहीं है। उसके लिए तो ऑपरेशन डाउन की बात जो अमेरिका कह रहा है उस पर विचार कर रहा है वो। ये एक मुद्दा था, आयतुल्लाह खोमैनी को हटाने का एक मुद्दा था, लेकिन अमेरिका ने उसके लिए अपना होमवर्क किया हुआ है।
मैंने कल प्रिंस रजा पहलवी को सुना था, जो पुराने शाह ऑफ ईरान के जो बेटे हैं उनको उन्होंने तैयार किया हुआ है। और प्रिंस रजा पहलवी का कल स्टेटमेंट है कि मैं जो ही बागडोर संभालूंगा, आई विल रिकॉग्नाइज इजराइल एज नेशन। और जो सर मैं लौटूंगी, सवाल इसी पर रहेगा कि क्या रेजा पहलवी का वहां पर इस तरीके से सत्ता को संभालना, अमेरिका के जरिए उनको वहां स्थापित कर देना इतना आसान होगा? क्योंकि वहां की 90% जो जनता है वो हम देख रहे हैं कि उसका आक्रोश भी सामने आ रहा है। मैं लौटूंगी सर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।